छेड़छाड़ करने के लिए ये आए दिन बेहुदे बेतुके बयान देते रहते हैं। मतलब जो बयान आया उसको लेकर इतना आक्रोश है कि सड़कों पर पूरा उतर गए हैं। एक चीज बताइए, जो हमारा संसद भवन है उसमें क्या होना चाहिए? सिंगोल होना चाहिए या राष्ट्रीय स्तंभ जो अशोक स्तंभ है वो होना चाहिए या बाबा साहब की फोटो होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये बीजेपी और आरएसएस की वजह से हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और जो देश में निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ, और जो संसद भवन के अंदर सिंगोल की स्थापना की है जो कि एक राजतंत्र का प्रतीक है, उसके खिलाफ हम अपनी एकता दिखा रहे हैं और हम सब इसका विरोध कर रहे हैं। आज संविधान दिवस के मौके पर जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और आप जंतर मंतर का एक बार नज़ारा देखिए। आज के दिन पर जंतर मंतर किस प्रकार से लोगों से भरा हुआ है। इतने सारे लोग हर जगह अलग अलग अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम एक ही चीज़ को लेकर, संविधान को लेकर, संविधान दिवस को लेकर। और आज यहाँ पर जो लोग मेरे पीछे मौजूद हैं, ये लोग भी यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं और इनका मेन मकसद है संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे से ये लोग जंतर मंतर पर उतरे हैं। इनसे समझ लेते हैं कि आज के दिन का महत्व कितना है और ये जो लोग भारत के संविधान की पुस्तक हाथ में है और भारत का संविधान बचाओ ये नारे लेकर क्यों उतरना पड़ा है और ये सारे बयान जो आते हैं उनको लेकर इनका क्या सोचना है। सर आपसे शुरू करेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम शशिपाल है। आज यहाँ पर संविधान दिवस के मौके पर संविधान बचाओ देश बचाओ जैसे नारे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आज की डेट में ये बीजेपी और आरएसएस की वजह से हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और जो देश में निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ, और जो संसद भवन के अंदर सिंगोल की स्थापना की है जो कि एक राजतंत्र का प्रतीक है, उसके खिलाफ हम अपनी एकता दिखा रहे हैं और हम सब इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये देश ना तो मनुस्मृति से चलेगा, ना चलेगा बाइबल से, ना चलेगा गीता से, ना चलेगा कुरान से। ये देश चलेगा तो चलेगा भारतीय संविधान, इसलिए हम आज आया करते हैं। आज का माहौल देखिए आप, जंतर मंतर का हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, इतनी जनता आ चुकी है। क्या लग रहा है कि आज का दिन इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतने साल बाद भी उत्साह कितना है लोगों? नहीं, ये शायद आपको पहली बार पता पड़ा होगा, हम तो बचपन से हमेशा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और ये हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है और हम लोग इसको मनाते हैं क्योंकि आज के दिन ही ये भारतीय संविधान संसद के अंदर दिया गया। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ आ गई है, क्या ये उस बयान को लेकर आ गई है? बयान को जो उन्होंने बयान दिया है मोदी जी के सलाहकार ने कि नया संविधान देना चाहिए, इसलिए ये नारा निकला है कि संविधान बचाओ देश बचाओ? के खिलाफ भी है, मगर जो अंदरूनी ताकतें जो कि संविधान को खोखला कर रही हैं, उसके अलावा भी काम तो ये कर रहे हैं। जैसे कि देखो, सरकारी नौकरियां संविधान के अंदर हमें दी गई हैं जो हमारे बहुजन समाज के लोगों को, गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। आप भी शायद पढ़े लिखे होंगे इस बारे में। तो निजीकरण करा जा रहा है संविधान के विरुद्ध। जो संविधान में हमारे अधिकार हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, वो छीना जा रहा है। कितने सारे पत्रकारों को जेल में कर दिया, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको अंदर कर देते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं और ये तानाशाही अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब बहुजन समाज जाग चुका है, अम्बेडकरवादी जाग चुका है और इस बार 2024 के अंदर बदलाव होगा और हम अपने संविधान को बचाएंगे, अपने लोकतंत्र को बचाएंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे। क्या लग रहा है कि आज की इतनी भीड़ को देखकर और जो उत्साह जनता में है अलग तरीके का, और आज एक और चीज़ हुई है कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो बहुत लेट हो गया, मतलब 65 साल बाद लेट हो गए। ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, ये बहुत पहले लग जानी चाहिए थी। जब अमेरिका जैसे देश में, जापान जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना अमेरिका का राष्ट्रपति कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले लग जानी थी। बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए और सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप यही रहिए अंकल जी, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेंद्र सिंह है, समता सैनिक दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आप बताइए कि आप लोग यहाँ पर जो संविधान बचाओ देश बचाओ की रैली, पूरा कार्यक्रम इतना बड़ा कर रहे हैं, आज संविधान दिवस के मौके पर कितनी सारी फीलिंग्स होती है, कैसा महसूस होता है कि इतने सालों का जो संघर्ष है इस दिन पर पूरा याद किया जाता है? आज संविधान दिवस मनाया जाता है। आज ये जो पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के लोग मना रहे हैं और ये 2015 तक महाराष्ट्र नागपुर में मनाया जाता था। 2015 के बाद भारत सरकार ने इसको पूरे देश में आज जो
26 नवंबर है संविधान दिवस के नाम से लागू किया, तो ये हम उनको धन्यवाद देते हैं सरकार को, और आप लोगों ने भी जो दिखाया उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। आज ये ज़रूरत क्यों पड़ी? आज ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि ये पूरे देश में जो संविधान बचाओ इसका जो विरोध हो रहा है, नारा लग रहा है, ये देश खतरे में जा रहा है। ये जो आज की नीति हैं उन्हें ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा। संविधान में कोई कमी नहीं है। ये तो बाबा साहब ने ये पार्लियामेंट में जब अपने भाषण में कहा था कि किसी भी देश का कितना ही अच्छा संविधान क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान खराब ही साबित होगा, और कितना ही खराब संविधान हो उसको लागू करने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो वो संविधान बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो आज जो संविधान बचाओ का ये पूरे देश में अभियान चल रहा है, आज यहाँ तमाम देश के लोग आए हैं। इसका यही है कि एक तो संविधान में छेड़छाड़ हो रही है, मूलभूत ढांचे को छेड़ा जा रहा है, उनमें संशोधन किया जा रहा है, और आज 7 दशक के बाद भी संविधान को संपूर्ण तरीके से लागू नहीं किया गया। ना ही जातिगत आरक्षण की जो बात थी वो लागू हुई, ना ही जनगणना की बात करते हैं हम, या हमारे कॉलेज हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या आर्थिक है, नौकरियाँ हैं, किसी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। अब ये देश बहुत ही एक ऐसे पटल पर जा रहा है कि आप भी नहीं सोच सकते। आप युवा हो ना, आप बहुत सारे चैनलों के माध्यम से आप देखते हो, मगर आप ये ध्यान रखना कि आपको भी रोज़गार नहीं मिलेगा, इस देश के युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जो इस देश पे बाहर की शक्तियाँ जो इस प्रभावी होंगी। आज देश यहाँ से बंदरगाह बिक गए, LIC बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे बिक गई। बिकने का मतलब है निजीकरण, और निजीकरण जब लालाओं की दुकान होती है ना, तो लालाओं के गुलाम होते हैं, राजाओं के राज होते हैं, राजदंड। ये जो पार्लियामेंट में सेंगुल की स्थापना हुई है ना, उसका मतलब यही है कि राजा राजदंड एक राज तिलक है। आज भारत का एक भारतीय स्तंभ है, अशोक स्तंभ, उसको हटा दिया गया, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाई गई, तो देश आज ना राजतंत्र की तरफ जा रहा है, ये राजाओं के राज। एक और व्यक्ति हमारे साथ है जो हाथ में किताब लेकर आए हैं पूरा, और इधर भी आप भीड़ देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग हैं। महिलाएं हमारे साथ है। मैम, आप लोग आज यहाँ आए हैं, जो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा ये पूरा कार्यक्रम करवाया जा रहा है। आज के दिन का महत्व जनता को एक बार आप बताएंगे कि इतने लोग आज जो जंतर मंतर पर उतर गए हैं, संविधान बचाओ देश बचाओ, किसको चेतावनी देने की? हम खुली चेतावनी मनुवादियों को दे रहे हैं, जो संविधान से छेड़छाड़ करने के लिए ये आए दिन बेहुदे बेतुके बयान देते रहते हैं। मतलब जो बयान आया उसको लेकर इतना आक्रोश है कि सड़कों पर पूरा उतर गए हैं। एक चीज बताइए, जो हमारा संसद भवन है उसमें क्या होना चाहिए? सिंगोल होना चाहिए या राष्ट्रीय स्तंभ जो अशोक स्तंभ है वो होना चाहिए, या बाबा साहब की फोटो होना चाहिए? क्या होना चाहिए आप बताइए, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। ये चलिए, तो आपने जो बोला, क्योंकि इसका जवाब हम जनता से ही लेते हैं, हम जवाब लेते हैं जनता से। आप बताइए कि आज हम सिंगोल के उसमें विरोध में भी हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सिंगोल वाले को बिल्कुल। तो आज आप लोग ये जो उतरे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये सारी चीजें जो आती हैं, ये सारे जो बयान आते हैं, लगातार हर साल कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है, आज संविधान दिवस का मौका है, ये उनको मैं तो समझाने की कोशिश है कि आप लोग ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं? देखो, ये एक तो आज हमारा संविधान दिवस है कि बाबा साहब ने 1949 को संविधान बना करके सौंप दिया था, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया कि हम इसके दिन हमने इसलिए चुना है कि संविधान को आए दिन ये छेड़छाड़ करते हैं, आए दिन ये बयान देते हैं, तो वो करने के लिए हम इनको दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं। हम किसके वंशज हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं हम किसके वंशज हैं। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने देश का संविधान लिखा, जिन्होंने देश का संविधान लिखा। तो इसलिए आज उतर गए। बिल्कुल, सड़कों पर उतरेंगे, उतर रहे हैं और आगे भी उतरते रहेंगे। तो जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, आपको लग रहा है कि जितना साल बढ़ते जा रहे हैं साल, उतना ही जनता में जागृति बढ़ती जा रही है? सारी चीज़ बिल्कुल बढ़ती जा रही है, ये 100%। जितना ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, उतने ही हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारे नहीं, हम नहीं, सभी
मतलब जो मैं कहती हूँ इंसान, मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानती हूँ, मैं किसी धर्म को भी नहीं मानती हूँ, मैं मानव धर्म को मानती हूँ। इसलिए सब जन अब आजकल जाग चुका है, जान चुका है, जाग चुका है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विमलेश गौतम। आपने जिस प्रकार बोला कि जो इंसान है, पूरा जो भारतीय है, हर एक भारतीय के मन में भारतीय संविधान को लेकर ये सारी चीजें चल रही हैं, हर एक भारतीय। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? गुड़िया। आप लोग भी यहाँ सब पूरा साथ में आए समर्थन देने? हाँ, सबके साथ में समर्थन के लिए सड़कों पर उतरे हैं कि संविधान बचाना है, देश बचाना है। हाँ, संविधान बचाना है, देश बचाना है। क्या नाम है माँ? राधा। आज जो आप लोग महिलाएं यहाँ पर आई है, क्योंकि हम महिलाओं से स्पेशली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बयानबाजी आ रही है, जिस प्रकार से लगातार हमला हो रहा है, उसको लेकर आप लोग उतरे हैं। पूरा सच है सब में, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यही महिलाएं यहाँ पर हैं जो बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम रखा गया है संविधान दिवस के मौके पर, ये चिताने की कोशिश है उन लोगों को जो लोग संविधान के प्रति ऐसे बयान दे रहे हैं या संविधान को किसी भी तरीके से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता है उन लोगों को ये बताने का कि संविधान इन लोगों के लिए कितना महत्व रखता है। इसलिए जनता के मुद्दा तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहें।